कभी कृष्ण का रूप धरता है, कभी राम का रूप धरता है, तो कभी कुछ का रूप धरता है। जो उसके सपना में श्री राम आ रहे हैं वो तो पागल है। तो अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाया, जो शादी धर के हाथ धर के लोग जितना मंदिर के नाम पे विरोध करते हैं उतना मस्जिद के नाम पर करके देखे। मस्जिद के नाम पर खाली बोलो मस्जिद तोड़ देंगे, काट के फेंक देंगे घर में से निकाल के। मोदी जी ढोंग कर रहे हैं, वो अपने खुद ढोंगी है। उसके खुद भाई बोला कि सनातन धर्म के प्रति तो कि मंदिर में ऐसी जाने से क्या फायदा है। तो वहाँ तिरुपति नाथ में मुंडन कराने के लिए अपने बच्चे को गए थे, क्यों मंदिर गए थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब भगवान में आस्था नहीं है तो तिरुपति नाथ नहीं जाना चाहिए था। घर में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कोई लाया है? राम को कोई नहीं लाया है, वो तो स्वयं आए हैं। तो मैं खुद एक यादव हूँ, लेकिन मैं यादव का भी विरोध कर रहा हूँ। यादव? हाँ, मैं यादव। नहीं, मैं अभी तक आरजेडी को वोट दिया था, लेकिन अभी से जो कंडीशन है बिहार का, मैं आज के बाद क्या कंडीशन है? बहुत खराब कंडीशन है। रोजगार मिला है? हम लोग खुद एक तरफ 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और इधर बिहार के मंत्री तेज प्रताप ने बयान दिए कि रामलला मेरे सपने में आते हैं, राम जी मेरे सपने में आकर बोले हैं कि हम 22 जनवरी को नहीं आने वाले हैं। ये सब मोदी जी ढोंग करते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। जंक्शन पे हैं, लोगों से पूछना चाहते हैं कि जिस प्रकार तेज प्रताप बयान दिए हैं कि राम जी मेरे सपने में आते हैं और 22 जनवरी को हम नहीं आने वाले, क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव का, क्योंकि राम मंदिर बनने से कोई वहाँ उस जगह पर अगर हॉस्पिटल बनता, राम मंदिर बनने से वहाँ मरीज थोड़ी ना वहाँ जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। सबसे पहला बात, और मरीज अगर मरीज होगा तो राम मंदिर में जाएंगे तो ठीक हो जाएगा थोड़ी ना। अगर मंदिर में जाकर रहेंगे तो अगर वहाँ हॉस्पिटल बनता तो वहाँ कितना लोग मरीज वहाँ जाते हैं तो वहाँ उन लोग का इलाज होता है। इतना पैसा खर्चा करने से क्या दिक्कत है? लोग बोल रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, लोग लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा वहाँ। कहाँ लाखों रोजगार मिलेगा वहाँ? बोल रहे हैं कि दुकान खोलेगा, अगल बगल दुकान खोलेगा, फूलमाला बेचेगा। ये सब घोटाला है, सब ऐसे झूठा मूठ के करते रहता है। मस्जिद को भी तोड़ के हॉस्पिटल बना दीजिए ना, रोजगार होता था। मंदिर बनने से वहाँ बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल बना दीजिए, तो मस्जिद भी तोड़ के उतना पैसा खर्चा करने से क्या दिक्कत है? तो मस्जिद बनाने में उतना खर्चा नहीं होता है ना। मंदिर से बहुत फायदा है। क्या फायदा? बाबू अगर हमको बोलने दो, एक मिनट आएंगे देखने के लिए। अरे सुनो यार, ये हनुमान मंदिर देख रहे हो कितना छोटा मंदिर है। एक मिनट शांत रहो आप। ये हनुमान मंदिर कितना छोटा। मेरे साथ एक मिनट रुकिए ना अंकल, आप उनसे इनसे पूछिए। आइए ना इधर जी, आप आइए इधर। इनसे पूछिए कि राम मंदिर के लिए मतलब एक करें कि हॉस्पिटल। इनसे ये पूछिए कि सामने बजरंगबली के उनसे एक छोटा सा मंदिर है, इनसे पूछिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि पटना में कितना ट्रस्ट चलता है और कितना उसमें रोजगार होगा और कितना गरीब जीता है। आप इनसे पूछिए। जवाब दीजिए जी। इतना बोल रहे हैं, शांति से बोलिए ना। मंदिर से देखिए, अगर उतना लागत लगा है राम मंदिर बनाने में, बहुत ज्यादा खर्च हुआ है। उस जगह पर रहता अगर हॉस्पिटल तो कितना अच्छा रहता। क्या मरीज जाएंगे तो ठीक हो जाएगा? हम आपको पूछे मरीज वहाँ। अच्छा भैया, चाचा तेज प्रताप जो बयान दिए हैं कि वो पागल है। तेज प्रताप कभी कृष्ण का रूप धरता है, कभी राम का रूप धरता है, तो कभी कुछ का रूप धरता है। जो अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाया, जो शादी धर के हाथ धर के और उसके सपना में श्री राम आ रहे हैं, वो तो पागल है। बोल रहे मोदी जी ढोंग कर रहे हैं। वो अपने खुद ढोंगी है। उसके खुद भाई बोला कि सनातन धर्म के प्रति तो कि मंदिर में ऐसी जाने से क्या फायदा है। तो वहाँ तिरुपति नाथ में मुंडन कराने के लिए अपने बच्चे को गए थे, क्यों मंदिर गए थे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब भगवान में आस्था नहीं है तो तिरुपति नाथ नहीं जाना चाहिए था। घर में ही मुंडन करा लेते। भगवान को क्यों मानते हो? ये सब विरोधी खेल अफवाह फैला रहा है, समझे ना। बहुत खुशी की बात है कि जो भगवान श्री राम का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। ये 70 साल से जुगों से कितने आदमी लड़ झगड़ के वहाँ मर गए। हर बार चुनाव का यही मुद्दा आता था और ये मुद्दा को उन्होंने जब खत्म कर दिया तो विरोधी हताश हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कोई लाया है? राम को कोई नहीं लाया है, वो तो स्वयं आए हैं। वो तो नर के रूप में एक राजा के दशरथ के यहाँ जन्म लिए और लोग कहता है कि राम भगवान नहीं है। तो वास्तविकता बात है। मैं भी कहना चाहता हूँ कि राम भगवान नहीं है। राम को लिखाता है, रामायण में भी लिखाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लिखाता है उनको। तो वो एक नर के रूप में जन्म लिए और अपने कर्म पे नर के बदौलत नारायण हुए। जो उनको पूरा ज्ञान था, उनका गुण का चर्चित हो रहा है। उनको जन्म से पहले देखिए कि रामायण लिखा गया, वाल्मीकि दास जी ने रामायण लिख दिए। वो सोशल मीडिया पे फोटो वायरल तेजी से हो रहा है कि राम को हाथ पकड़ के मोदी जी मंदिर की ओर लेके जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई गलत बात नहीं। मोदी जी हाथ पकड़ के मतलब कहाँ से ले जाएंगे? हाथ पकड़ के क्या उन्हें चल रहे हैं? ये सब फेक वीडियो बना के कोई वायरल करता है, बहुत तरह के मतलब ये सब अफवाह फैलाने वाले से कुछ होने जाना नहीं है, समझे ना।
क्या चाचा क्या बोलिएगा? मोदी जी बोलते हैं कि राम को हमने लाया। नहीं, ये मोदी जी ये नहीं बोले हैं कि राम को हमने लाया। ये कौन है? आप वीडियो दिखाइए कि मोदी जी बोले हैं कि राम को हमने लाया। कुछ लोग बोलते हैं, वो लोग को बोलने दीजिए, लोग को बोलने वाले को बोलने दीजिए। हम कह रहे हैं कि कुछ लोग बोलता है कि कौआ कान लेके मेरा उड़ गया था, पहले मैं कान देखूंगा कि कौआ के पीछे मैं दौड़ चलूंगा। अच्छा, तेज प्रताप का बयान आया चाचा कि 22 जनवरी को राम नहीं आने वाले, ऐसा मेरे सपने में आकर बोले हैं राम जी। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होगा ऐसा जी। कि 22 तारीख को नहीं आने वाला है। जब डेट टाइम रखा गया उस दिन उनका स्थापना होगा तो होगा। कह रहे मोदी जी सब ढोंग करते हैं। नहीं, ये और गलत, चारों शंकराचार्य के भी सपना आया कि राम नहीं। 22 जनवरी को राम नहीं आने वाले हैं। ये सब गलत बात है। ये सब पब्लिक का, जनता का ये भावना है, भावना को क्या कीजिएगा। जब क्या भैया बोलना है कुछ? रखा गया बिहार में बहुत ऐसा गलत काम हो रहा है भैया, क्या बता बे, यहीं पर ही हो रहा है। ठीक है, अब बगल गली में चलिए, दिखा रहे हैं। ठीक है, सारा खेला हो रहा है। कहाँ है पुलिस, कहाँ है, और कुछ लोग कहाँ है नेता, सब कहाँ है? स्टॉप करो तो। हाँ? भैया तेज प्रताप का बयान आया है कि 22 जनवरी को 22 जनवरी को राम नहीं आने वाले हैं अयोध्या में, मेरे सपने में आकर बोले हैं और मोदी जी ढोंग कर रहे हैं। 22 जनवरी को नहीं आने वाले, क्या करना चाहिए? बताइए, सपना देखना क्या बुरी बात है? किसी के सपने बुरी बात नहीं है भैया, किसी के सपने में आ जाए। और तेज प्रताप का तो ऐसे भी कहा जाता है बहुत धार्मिक आदमी है वो हर महीने अयोध्या और कहाँ के भगवान श्री कृष्ण का दरबार हमेशा जाते रहते हैं, वो वृंदावन हमेशा जाते हैं। तो लोगों का कहना कि तेज प्रताप ढोंग भी करते हैं, कभी कृष्ण उनके सपने में आते हैं तो कभी राम उनके सपने में आते बीजेपी हैं। के नेता के मन में अगर उनके सपनों में आ जाए भगवान कोई, तो मैंने उनके लिए सपना है। विपक्ष के अगर सपने में कोई भगवान आए तो सपना नहीं है। भाई बीजेपी के एक नेता का नाम बताइए ना जितना तेज प्रताप रामायण और गीता को पढ़ा है, इतना बढ़िया फ्लुएंटली बोल सकता है, बता सकता है धर्म को अच्छे तरीके से। ये तो बताए तो पहले, कोई ऐसा तो मिलेगा नहीं। तेज प्रताप ने तो सिद्ध किया है ना भाई कि बांसुरी बजाकर भगवान श्री कृष्ण के रूप में हमेशा आते रहते हैं, भोले बाबा का रूप में आते रहते हैं। तो धार्मिक आदमी है, वो उनके सपनों में आ सकते हैं। और वाकई में ऐसी बात है कि जिस तरीके से इवेंट कराया जा रहा है, तो ये इवेंट एक सरकारी इवेंट नहीं होना चाहिए। ये सरकारी इवेंट कराया जा रहा है, एक सरकारी मैनेजमेंट रूप से इस तरीके से कराया कि भी कोई भी देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सबका होता है, सबके लिए वो काम करते हैं। तो कोई प्रधानमंत्री कैसे प्राण प्रतिष्ठा करा सकता है, ये सवाल है। अगर प्राण प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे प्राण जो हमारा जो सनातन धर्म में जो रीति रिवाज है वो क्या है कि उनकी वाइफ भी साथ में पूजा करेगी। भगवान श्री राम जब कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनकी वाइफ नहीं थी, वनवास में थी, तो वहाँ पे फोटो लगाया गया, उनका सोने का मूर्ति लगाया गया उनके जैसा, और उनको बैठा कर यज्ञ कराया गया, तब शुद्ध हुआ। क्या यशोदा बहन को बुलाया जाएगा या अयोध्या? ये अपने आप में सवाल है। सवाल क्या आपको भी लगता है कि 22 जनवरी को राम नहीं आने वाले हैं? देखिए भाई, अब तेज प्रताप जी को लगा है और भगवान राम आएंगे, वहाँ थे या नहीं थे, फिर अब इस 22 को ही आएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या भगवान राम पहले से नहीं थे? 22 तारीख से पहले वहाँ थे या नहीं? भगवान राम अभी है या नहीं है? क्या भगवान राम कल जन्म लेंगे, 22 तारीख को जन्म लेंगे? क्या उनको डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख को मानेंगे? टोटली इस देश के अंदर भगवान राम को अपमान करने का काम बीजेपी वाले और आरएसएस वाले कर रहे हैं। अब बताइए, कोई शाखा से क्या आरएसएस राम मंदिर का ट्रस्ट चलाएगा क्या? क्या बीजेपी चलाएगा क्या? इस देश के अंदर पार्टी का काम क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है देश में पॉलिटिकल सिचुएशन को देखना, देश के अंदर जो बेसिक इशूज है उस पर काम करना, जो देश के मुद्दे हैं उस पर काम करना। किसी मंदिर और मस्जिद पे काम करेंगे देश के पॉलिटिकल पार्टियां? लोग बोलते हैं कि मंदिर से बड़े बड़े अस्पताल भी चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अस्पताल चलाइए ना, मंदिर से अस्पताल चल रहा है। मैंने कहाँ विरोध कर रहा हूँ कि अस्पताल नहीं चल रहा है? मैं विरोध किया कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। भाई मंदिर बनाइए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनाने का तो देना चाहिए, दीजिए। लेकिन क्या मंदिर बनने के साथ साथ क्या आप जो मस्जिद, जो अस्पताल का जो मुद्दे है, क्या उसको गौन कर देंगे? क्या आप शिक्षा का मुद्दे को गौन कर देंगे? क्या विश्वविद्यालय के मुद्दे को गौन कर देंगे मंदिर की आड़ में आप? क्या इस देश के अंदर जो अप्रैल में चुनाव होगा, क्या उस चुनाव में देश के जनता ये सवाल नहीं पूछेंगे मंदिर के नाम पर कि 2 लाख जो 15 लाख के अपने वादे किए, इसका क्या हुआ? क्या इस देश के अंदर किसान राम मंदिर के मुद्दे को गौन कर देंगे? जो किसान के मुद्दे थे क्या उसको राम मंदिर की आड़ में आप गौन कर देंगे? क्या इस
इस देश के किसान ये सवाल नहीं पूछेंगे कि प्रधानमंत्री आपने कहा था कि 2022 तक इस देश के अंदर हम किसानों का आय दोगुना कर देंगे, क्या आपने कर दिया? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा इस देश के अंदर जिसके पास घर नहीं है, जिनको कहा था कि हम पक्के के मकान आपको दे देंगे? क्या इस देश के लोग सवाल ये नहीं पूछेंगे राम मंदिर के आड़ में कि आपने जो कहा था पक्के के मकान सबको दे देंगे, क्या उस पक्के का मकान मिल गया 2022 तक? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा इस देश के अंदर नौजवान ये सवाल नहीं पूछेंगे राम मंदिर के आड़ में कि आपने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, इसका क्या हुआ? बताओ। ये सवाल नहीं पूछेगा। ये सवाल जरूर पूछा जाएगा इस देश के अंदर। क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा कि अब महिलाओं का जिस तरीके से मणिपुर हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आप देख लीजिए गुजरात हो, चाहे दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के द्वारा कार में घसीटते हुए लेकर जाया जा रहा है, क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? बोल रहे हैं कि रोजगार तो जाएंगे, वो बोल रहे हैं रोजगार हम दे रहे हैं। भाई मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने रोजगार कितना दिया? मैं कह रही हूँ एक राज्य बिहार है जहाँ 1.5 साल में 5 लाख नौकर सरकारी दिया। आयुष्मान कार्ड बन गया, आयुष्मान कार्ड 9 लाख उज्ज्वला मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा 18 लाख। ये लोग जितना मंदिर के नाम पे विरोध करते हैं उतना मस्जिद के नाम पर करके देखे, जो खड़ा नहीं होने देगा। मार सकता है सब, ठीक है? मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के नाम पे खाली बोलो मस्जिद तोड़ देंगे, काट के फेंक देगा घर में से निकाल के। तेज प्रताप भैया बोले हैं। अभी जो है ना ये बोल रहे हो ना, ये मोदी का ही देन है। अच्छा तेज प्रताप बोले हैं। भाग जाओ सब। अच्छा भैया एक सवाल रहेगा आपसे। तेज प्रताप बोले हैं कि मोदी जी ढोंग कर रहे हैं, 22 जनवरी को राम जी नहीं आने वाले हैं, ऐसा मेरे सपने में है। तेज प्रताप जी क्या बोलेंगे? कहीं पूरे बिहार में देखिए कि पूरा क्या स्थिति है अपना बिहार का, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? दारू पे आप देखिए, पीने वाला को पकड़ता है लेकिन बेचने वाला को नहीं पकड़ता है। रोड नहीं बना हुआ है, गली गली में जाके घूम के देखिए कि अपना बिहार का क्या स्थिति है। तेजस्वी यादव, मैं खुद एक यादव हूँ, लेकिन मैं यादव का भी विरोध कर रहा हूँ। हाँ मैं यादव, मैं अभी तक आरजेडी को वोट दिया था, लेकिन अभी से जो कंडीशन है बिहार का, मैं आज के बाद क्या कंडीशन है? बहुत खराब कंडीशन है। रोजगार भैया, क्या रोजगार मिला है? रोजगार मिला है? हम लोग खुद यूपी नौकरी बेंगलोर बंगाल में देखिए, बंगाल में